नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिन्हें लेकर तमाम सर्वे सामने आ रहे हैं और हर पार्टी अपना इंटरनल सर्वे भी करवा रही है। इन सभी सर्वे में ऐसा कहा जा रहा है कि तेलंगाना में बीआरएस का दिया अब बुझने वाला है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस काफी बड़े अंतर से चुनाव को जीतने वाली है। और ये कमाल किया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने। तो आज राजनीतिक शख्सियत में इसी तेलंगाना के शेर की हम बात करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि आरएसएस के कट्टर आलोचक राहुल गांधी ने ऐसे व्यक्ति को तेलंगाना में अपना अध्यक्ष चुना, जिसने अपनी राजनीति का कहरा आरएसएस की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मतलब एबीवीपी से राजनीति में कदम रखा। लेकिन यह बात सही है, अनुमूला रेवंत रेड्डी, जिन्हें तेलंगाना राज्य के लिए किसी भी आंदोलन का हिस्सा नहीं माना जाता था, उस राज्य में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए पसंदीदा विकल्प कैसे बन गए, जहां टीआरएस को अभी भी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए समर्थन मिलता है। लेकिन आज रेवंत रेड्डी उसी तेलंगाना में केसीआर के किले को लगभग डुबा चुके हैं। पूरा नाम अनुमूला रेवंत रेड्डी, जन्म 8 नवंबर 1969, कोंका रेड्डीपल्ली, महबूब नगर, शिक्षा ग्रेजुएट, पिता का नाम नरसिम्हा रेड्डी, माता का नाम पता नहीं, जीवन साथी का नाम गीता, संतान एक बेटी, पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1992 में उस्मानिया विश्वविद्यालय के एवी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद राजनीति में सक्रिय हो गए, लेकिन सितारा तब चमका जब रेड्डी कांग्रेस नेता जयपाल रेड्डी की बेटी से उन्होंने शादी कर ली। फिर रेवंत तेलुगु देशम पार्टी के साथ मुख्य धारा की राजनीति में अपना उन्होंने करियर शुरू किया। बाद में कुछ पार्टी पदाधिकारियों के साथ अनबन के बाद टीडीपी को छोड़ दिया गया और कांग्रेस में शामिल हो गए और फिर कांग्रेस की किस्मत पलट गई। लंबे सूखे के बाद पुनरुद्धार की उम्मीदें पैदा करना एक बड़ी बात है और वास्तव में इस तरह के ऑपरेशन को खरोच से नेविगेट करने के लिए बिल्कुल अलग बात है, जिसके लिए केवल गति की जड़ता पर निर्भर रहने से कहीं ज्यादा की जरूरत होती है और ये काम रेवंत रेड्डी ने किया है। एबीवीपी से राजनीति शुरू की। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो रेवंत कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार, तमिलनाडु के सांसद ज्योतिमणि और सबसे बड़ी बात मणिकम टैगोर, जो तमिलनाडु के ही एक अन्य सांसद और तेलंगाना में एआईसीसी प्रभारी भी हैं, के साथ नजदीकियां कायम करने में सफल रहे। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस के डीके शिव कुमार दक्षिण के अहमद पटेल हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि उनकी राय कितनी अहमियत रखती है। खबरों की माने तो रेड्डी 1980 के दशक में अपने छात्र जीवन के दौरान एबीवीपी के सदस्य थे, लेकिन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनके बेटे आईटी मंत्री केटी रामाराव के धुर आलोचक रेड्डी ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2003 में केसीआर की तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ की थी, लेकिन चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिए जाने से रेवंत रेड्डी नाराज थे और 2005 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उसके बाद 2006 में जिला परिषद प्रादेशिक समिति के सदस्य बने और 2008 में विधान परिषद का चुनाव जीता। दिलचस्प जानकारी ये है कि दोनों बार रेवंत बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस में कैसे आए? रेवंत रेड्डी 2008 में टीडीपी में शामिल हुए और कोंडंगल विधानसभा क्षेत्र से लगातार 2 बार 2009 और 2014 में जीत हासिल कर विधायक के तौर पर उन्होंने काम किया, लेकिन किसी कारणवश 2017 में टीडीपी छोड़ दी और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में कोडंगल के तेलंगाना का हिस्सा बनने के बाद इस सीट पर हार गए। हालांकि उन्होंने मलकाजगिरी से लोकसभा चुनाव जीत लिया। आक्रामक मुखर, युवाओं के बीच पैठ। तेलंगाना की राजनीति को समझने वालों की माने तो रेवंत रेड्डी आक्रामक राजनीति करते हैं और हमेशा केसीआर की आलोचना दमदार तरीके से करते हैं। एक अच्छा वक्ता हैं, युवाओं के बीच अच्छी पैठ और सोशल मीडिया पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराते हैं। जानकारी देते चलें कि ये सब इसलिए मायने रखता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कभी मजबूत विपक्षी नेताओं के तौर पर पहचान नहीं बना पाए और यहाँ तक कि कुछ को तो चोरी छुपे केसीआर के साथ हाथ मिला लेने वाला भी माना जाता है। ऐसे में रेवंत रेड्डी की आक्रामक छवि शानदार बनी और युवा
और महिलाओं में दमदार स्थिति पैदा कर आज केसीआर को हराने के लिए वो तैयार हैं। 2018 में विधानसभा चुनावों में 19 सीटें जीतने वाली पार्टी राज्य में अपने 1 दर्जन विधायकों को सत्तारूढ़ टीआरएस में शामिल होने के बाद राज्य में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा खोना पड़ा था। लेकिन आज यही पार्टी कांग्रेस रेवंत रेड्डी के साथ मिलकर हराने की स्थिति में पहुंच चुकी है। इसे रेवंत का जुझारूपन कहा जाएगा। कई राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो तेलंगाना में अगर केसीआर की सत्ता जाती है तो ये सिर्फ रेवंत ही कर सकते हैं, क्योंकि आक्रामकता से ही जीत हासिल की जाती है। अब देखना होगा कि आगे 3 दिसंबर को क्या रिजल्ट आता है और किसकी सरकार तेलंगाना में बनती है। लेकिन इस वक्त रेवंत की वजह से कांग्रेस का टेम्पो हाई है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।